अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। मेरा नाम उवैस और मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इस वक्त मैथ। इसमें कुछ यूपी बोर्ड के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपने शायद पहले ना पढ़े हो या आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे जिस चैप्टर का हमें कुछ भी पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर को कैसे पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में देखोगे आप, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ कीजिए रूट को या परिमेय संख्या है। ये बोर्ड में अनलिमिटेड बार आया है। उम्मीद है कि अब की बार भी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लिए, देखिएगा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन। सिर कीजिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। फिर बाद में ये बताया जाएगा जैसे ये रूट दो लिखा हुआ है इसकी जगह और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो चेंज होकर के आ सकती हैं। सिद्ध कीजिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। आप करते भी आ रहे होंगे, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे। माना, सबसे पहली चीज हम इसको मान के चलेंगे। माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या चीज है? ये है आपका परिमेय संख्या। माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा क्यों माना? ये है तो है परिमेय, लेकिन हम क्या न देंगे चलते इसको परिमेय। उसके बाद लिखेंगे हम जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत बोले तो उल्टा। जो दिए गए के विपरीत है। आगे लिखेंगे ए अगोन बी बराबर रूट दो। और ये ए बी है क्या चीज? देखो यहां लिखेंगे जहां ए बी सह अभाज्य संख्या है। और इसका शेप कितना होगा? ए बी का एक होगा। और बी की रेशियो हमेशा याद रखियो कि जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। रेशनल नंबर की परिमेय संख्या की एक पहचान ये है कि नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। आप बोल सकते हो कि ऊपर वाला हाँ जीरो हो सकता है, 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखो 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे देखेंगे बी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी और रूट दो। रूट खत्म करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हमें इसका वर्ग करना पड़ता है। दोनों और वर्ग करने पर क्या करेंगे? वर्ग। दोनों और वर्ग करने पर ए का स्क्वायर किया, बी और रूट दो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और रूट दो का स्क्वायर दो होगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन आप फर्स्ट बनाओ। ये मेन चीज है। अब इसमें ऊपर कुछ कमेंट करेंगे हम, कैसे लिखना है? जैसे ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए ए भी दो से विभाज्य है। उसके बाद लेके चलेंगे हम माना एक ए के ऊपर, जैसे हमने यहाँ ए के ऊपर कमेंट किया, लेकिन ए के साथ साथ हम किसको लेके चले थे? बी को, इसलिए बी के ऊपर भी हमें कुछ कमेंट करने पड़ेंगे। माना ए बराबर 2m, एम लेके चलेंगे। अब देखिए बताए जो एलिमेंट ये लिया आपने एम, ये सी ले लो, आप डी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन टू ही क्यों लिया? क्योंकि ये जो है रूट दो के ऊपर था इसलिए हमने दो लिया। अगर वहां रूट तीन हो तो हम तीन लेके चले। समीकरण एक में रखने पर यहां रखेंगे हम इसे। ए को हटाया, ए की जगह 2m स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो का वर्ग चार खुलेगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इस ये इससे कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू आई 2m स्क्वायर। जैसी इक्वेशन फर्स्ट आई थी ऐसे ही इक्वेशन हमारे पास दो आ गई। हमने लिखा था यहाँ ए स्क्वायर दो से विभाज्य, ए भी दो से विभाज्य, यहाँ बी है तो हम बी को लिखेंगे ऐसे, बी स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए बी भी दो से विभाज्य। कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन का कुछ पार्ट हम इधर करें।
यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखेंगे अतः ए बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको बोलेंगे आप कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी क्या लेके चले थे, देखो ये बताया था हमें कि इसका HCF कम से कम 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या निकाल के दिखाया हमने कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जो तथ्य का, तथ्य बोलते हैं स्टेटमेंट, जो तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अब लिखेंगे हम, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए करना था सारा काम। तो दोस्तों, हमारी ये रीडिंग यहीं समाप्त होती है, और एक सजेशन लास्ट में ये देना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। अपना टाइम टेबल पहले से बना रखा होगा, लेकिन इसके लिए टाइम को आपको और बढ़ाना है। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।